हेलो गाइस। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लुकास टेस्ट जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंक्शन के लिए यूज होता है। तो लुकास टेस्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग टाइम टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो है, जो बोर्ड्स हैं जैसे एचपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इवन जो है इस बार जो है जेई मेन में भी इसके बारे में काफी पूछा गया। जो अभी 2021 में जो फेब और मार्च में जो पेपर हुए थे जेई मेन के, उसमें भी लुकास टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें पूछा गया था कि लुकास जो रेजेंट होता है वो कौन सा रेजेंट होता है। लुकास रेजेंट के बारे में पूछा गया था। तो वो मैच चॉइसेस करने में आया था कि कौन सा रेजेंट किसके साथ मैच करेगा, उसमें लुकास टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूं लुकास टेस्ट, दैट इज यूज फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम टेस्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो लुकास टेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल लेते हैं। ये जो अल्कोहल जो है दैट में भी प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी और टर्सरी भी हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक जो है जनरल अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट में बी प्राइमरी, इट में बी सेकेंडरी या फिर टर्सरी हो सकता है। तो जब मैं स्टूडेंट्स इसको लुकास अल्कोहल को लुकास रीजेंट के साथ ट्रीट करवाता हूं, व्हाट इज लुकास रीजेंट, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लुकास रीजेंट होता क्या है। लुकास रीजेंट क्या होता है, ठीक है। लुकास रीजेंट जो है दैट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ equimolar mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2, equimolar mixture of concentrated HCl और दूसरा जो होता है वो एनहाइड्रस ZnCl2। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रीजेंट बोलते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड दिस इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, यू कैन टू से दैट, कौन सा मिक्सचर है ये, किसका मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट। तो व्हाट इज लुकास रीजेंट, इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो लुकास टेस्ट में क्या होता है कि हम अल्कोहल को, ये अल्कोहल जो है दैट में भी प्राइमरी भी हो सकता है या सेकेंडरी भी हो सकता है या फिर टर्शरी भी हो सकता है। जब हम लोग क्या करते हैं, इसको लुकास रीजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, लुकास रीजेंट के साथ क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि लुकास रीजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, तो जब हम लोग इसको ट्रीट करवाते हैं अल्कोहल को, इट में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो जब यहां से वाटर बाहर निकलेगा तो स्टूडेंट्स इसमें एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसमें एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है। एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में क्या फॉर्म हुआ, वाटर। अब मैं डिटेल में इसको डिस्कस करवा रहा हूं, ये मैंने जनरल रिएक्शन के बारे में आपको बता दिया। ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है। कैसे हो रहा है मैं ये बता रहा हूं। यदि मैं स्टूडेंट्स इसके साथ, ठीक है, यदि मैं इसके साथ जो है इस कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो है मैं यदि 3 एल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं, एल्काइल का मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दूं, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं, तो ये जब ये जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड, इसको टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है। जब OH ग्रुप जो है यदि टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है तो उस अल्कोहल को हम लोग कौन सा अल्कोहल बोलते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल, अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है। और यदि मैं क्या करूं, जैसे कि स्टूडेंट यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, ये था ना COH, है ना, आप देख सकते हैं कि COH। ठीक है। यदि मैं इसके साथ क्या कर दूं, 2 कार्बन अटैच करूं, जैसे यहां पे 2 कार्बन हो गए CH3 और यहां पे भी CH3,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने क्या कर दिया, एच अटैच कर दिया, एच कर दिया अटैच। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है कितने कार्बन के साथ अटैच है, दो कार्बन के साथ अटैच है, दो कार्बन के साथ अटैच है, ये दो कार्बन के साथ अटैच है, ये दो कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो इस कार्बन को मैं कौन सा कार्बन बोलूंगा स्टूडेंट्स, इस कार्बन को मैं बोलूंगा सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, और यदि ये OH ग्रुप जो है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, आप देख रहे हैं कि ये OH ग्रुप जो है स्टूडेंट्स किस कार्बन के साथ अटैच है, ये OH ग्रुप जो है स्टूडेंट्स सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, सेकेंडरी अल्कोहल बोलूंगा। इतना क्लियर हो गया सभी को, अल्कोहल है। ठीक है, और यदि मैं करूं, क्या करूं, ये कार्बन आ गया, दैट इज, ठीक है, ये आ गया कार्बन, ये आ गया कार्बन, इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, OH। और यदि ये कार्बन जो है कितने कार्बन के साथ अटैच है, ओनली वन कार्बन के साथ अटैच है, जैसे ये आ गया CH3, और यहां पे आगे दो हाइड्रोजन आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप लोग कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं कि ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इस कार्बन को मैं प्राइमरी कार्बन बोलूंगा। और यदि आपका OH ग्रुप जो है स्टूडेंट्स वो किसके साथ अटैच है, प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो उस अल्कोहल को मैं कौन सा अल्कोहल बोलूंगा, प्राइमरी अल्कोहल बोलूंगा। इतना क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स टर्शियरी अल्कोहल में आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो कार्बन है, ये आप जो कार्बन देख रहे हो, ठीक है, वो ये कार्बन जो है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक, दो, तीन, इसलिए इस कार्बन को मैं क्या बोल रहा हूं, टर्शियरी कार्बन बोल रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, और यदि OH ग्रुप जो है वो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है, तो उस अल्कोहल को मैं कौन सा अल्कोहल बोलूंगा, कौन सा अल्कोहल बोलूंगा, टर्शियरी अल्कोहल। यदि OH ग्रुप जो है वो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको मैं टर्शियरी अल्कोहल बोलूंगा। ठीक है, यहां तो क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, आप यहां पे आप देख सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो क्या कर रहा है, ठीक है, ये जो लुकास रिएजेंट है इसके साथ रिएक्ट करके, इसके साथ रिएक्ट करके, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, आप देख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है। लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि जब एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है, वाटर के साथ एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है, और ये जो एल्काइल हैलाइड होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है, ये जो एल्काइल हैलाइड बना, ठीक है, ये वाटर में इनसोल्यूबल है। तो एल्काइल हैलाइड इनसोल्यूबल होने की वजह से सॉल्यूशन में क्या बनेगी, क्या बन जाएगा, यहां पे टर्बिडिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टर्बिडिटी, या क्लाउडीनेस बन जाएगी। ठीक है, टर्बिडिटी, जो सॉल्यूशन होगा वो धुंधला हो जाएगा, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी बन जाएगी। ठीक है, टर्बिडिटी बन जाएगी। तो यदि टर्बिडिटी जो है स्टूडेंट्स एकदम आ रही है, ठीक है, जैसे मैं टर्शियरी अल्कोहल को लेकर के कर रहा हूं, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल के साथ जो है व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये हमने टर्शियरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और हमने रिएजेंट ले लिया, दैट इज कोल्ड, कौन सा रिएजेंट ले लिया, लुकास रिएजेंट ले लिया। व्हाट इज लुकास रिएजेंट, बार बार बता रहा हूं, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2। तो आप देख सकते हैं क्या बन गया यहां पे, क्या बना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, क्या बना, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, ये बन गया एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बन गया। और साथ में वाटर निकल गया। ठीक है, ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और साथ में वाटर, वाटर बन गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्राइमरी के साथ जो है वो भी क्या होगा, एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, इतना क्लियर हो गया। जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके साथ भी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा करवा भी देता हूं आप लोगों को। तो ये था टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल के साथ एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। आप देख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड बन गया ये। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करें सेकेंडरी एल्कोहल के बारे में बात करें तो सेकेंडरी एल्कोहल में भी ऐसा होगा। ये आ गया CH3 CH, ठीक है, CH3, ये सेकेंडरी एल्कोहल आ गया। ठीक है, इसके साथ जो है लुकास रेजेंट जो है रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये बन गया एल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी के केस में क्या होगा? प्राइमरी के केस में जो है कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो रिएक्शन विद जो लुकास रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। किसके साथ? नो रिएक्शन विथ जो, चलो मैं प्राइमरी अल्कोहल ही ले लेता हूं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया हमने, जैसे CH3CH2OH ले लिया। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, तो इसके साथ जो है कोई रिएक्शन नहीं होगा, लुकास रेजेंट का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब बात करें कि क्यों नहीं होगा भाई। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2, इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, कोई क्लाउडीनेस नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये क्यों हो रहा है? बात ये स्टूडेंट्स, ठीक है, कि पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे जो क्लाउडीनेस बनी है वो क्यों बनी है ना, टर्बिडिटी क्यों फॉर्म हुई है। आपको पता है कि स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड जो है जब फॉर्म हो रहा है तो टर्बिडिटी बन रही है। ठीक है, और ये एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो वाटर में क्या होता है, इनसोल्युबल होता है। एल्काइल हैलाइड जो दैट इज इनसोल्युबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड जो है इनसोल्युबल वाटर में, इनसोल्युबल क्यों है? बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि एल्काइल हैलाइड क्या बना। आप देख सकते हैं कि इसका जो है हम लोग जनरली इस रिएक्शन को यदि मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, कैसे लिख सकता हूं मैं? ये आ गया ROH। ये जो एल्कोहल है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं एनहाइड्रस जेड कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से करवा रहा हूं। ठीक है, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो आप देख रहे हो क्या बन रहा है यहाँ पे, RCl और H2 बाहर निकल रहा है। एल्काइल हैलाइड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड बन रहा है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड जब फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वाटर के साथ तो यहाँ पे टर्बिडिटी बनती है या फिर क्लाउडीनेस आती है। टर्बिडिटी आने का कारण क्या है? टर्बिडिटी आने का कारण क्या है? क्यों टर्बिडिटी आ रही है? क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर में क्या है, इनसोल्युबल है। क्या है ये? वाटर में क्या है, इनसोल्युबल है। ये कौन? एल्काइल हैलाइड। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, टर्बिडिटी फॉर्म हो रही है। एल्काइल हैलाइड जो दैट इज इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्युबल है। अब ये वाटर में इनसोल्युबल क्यों है? एक क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स की, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड जो है वो RX, ये एल्काइल आ गया, ये हैलाइड आ गया। ये इस पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये पोलर इन नेचर है और वाटर जो है दैट इज आल्सो पोलर इन नेचर। ठीक है, फिर भी जाके वाटर जो है एल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर में क्या है, इनसोल्युबल है। जनरली क्या होते हैं कि जो पोलर कंपाउंड है जैसे NaCl है स्टूडेंट्स, NaCl, ठीक है, वो वाटर में क्या होता है, सोल्युबल होता है। क्यों? लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, NaCl जो है पोलर है, वाटर भी पोलर है, सो दैट इज द रीजन NaCl डिजोल्व इन वाटर, नमक जो है पानी में घुल जाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड इट इज इनसोल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, ये वाटर में क्या है, वाटर में क्या है, इनसोल्युबल है। क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो सिंपल सा आंसर है कि एल्काइल हैलाइड जो है वाटर में इनसोल्युबल इसलिए है क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म नहीं करता। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, सो दैट इज द रीजन इट विल बी इनसोल्युबल इन क्या होगा, वाटर। ओके, क्लियर हो गया सभी को? अब यहां पे जो है एक जो क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी जो यहां पे फॉर्म हो रही है, एल्काइल हैलाइड जब मतलब बन रहा है तो उसके साथ टर्बिडिटी बन रही है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर का काम कर रही है स्टूडेंट्स। यदि टर्बिडिटी जो है एकदम आ रही है, ठीक है, यदि टर्बिडिटी जो है वो क्या आ रही है, एकदम आ रही है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, टर्बिडिटी यदि एकदम आ रही है तो हम लोग बोल सकते हैं
इफ टर्बिडिटी अपियर्स इमीडिएटली, इफ टर्बिडिटी अपियर्स इमीडिएटली, एकदम आ रही है, ठीक है, तो आपका जो एल्कोहल होगा, टर्बिडिटी अपियर्स इमीडिएटली, उसी टाइम आ रही है, इमीडिएटली आ रही है, ठीक है। तो एल्कोहल जो होगा वो कौन सा होगा, टर्शरी एल्कोहल होगा, ठीक है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि टर्शरी जो एल्कोहल होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। और यदि इफ टर्बिडिटी जो है वो कब आ रही है, टर्बिडिटी अपियर्स, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स आ रही है, 5 मिनट के अंदर आ रही है, विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में आ रही है, 5 मिनट्स में, ठीक है। तो एल्कोहल जो होगा वो कौन सा एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और तीसरा पॉइंट आ गया कि इफ टर्बिडिटी आती नहीं है, डज नॉट अपेयर, टर्बिडिटी डज नॉट अपेयर, नॉट अपेयर, अपेयर। तो जो एल्कोहल होगा वो कौन सा एल्कोहल होगा, वो स्टूडेंट्स, वो एल्कोहल जो होगा वो प्राइमरी एल्कोहल होगा। हो गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, यदि मैं सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में बात करूं, यदि टर्बिडिटी आ गई तो मतलब क्या हो, आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन हुआ, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यदि टर्बिडिटी जो है दैट इज ए इंडिकेटर है एल्कोहल के लिए कि यदि टर्बिडिटी आती है तो रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि उस वो एल्कोहल कौन सा है। स्टूडेंट, यदि टर्बिडिटी जो है एकदम आ रही है तो आप लोग बोलोगे क्या, ये जो एल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, टर्शरी एल्कोहल होगा, ठीक है। और यदि टर्बिडिटी कितनी देर के बाद आ रही है, 5 मिनट के बाद आ रही है, तो आप लोग बोल सकते हैं इसको क्या होगा, 5 मिनट के बाद आ रही है तो ये एल्कोहल जो है सेकेंडरी है। और यदि टर्बिडिटी नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी एल्कोहल। पर बात ये होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो रिएक्शन हो रहा है एल्कोहल और किसका, एल्कोहल और किसका रिएक्शन हो रहा है, एल्कोहल और जो ग्रिग्नार्ड, सॉरी, ये जो लुकास रीजन का जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है दैट शुड बी टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन जो है वो कब होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। ये जो बात हो रही है वो कब हो रही है, रिएक्शन की एट रूम टेम्परेचर पे ये बात हो रही है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये बात हो रही है कि हम लोग एल्कोहल को लुकास रीजन के साथ ट्रीट करवा रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर में क्या होगा, यदि टर्बिडिटी एकदम आ गई तो आप लोग बोल सकते हो कि ये आ गया, हमने सिंपल सी बात ली, ये एल्कोहल ले लिए, ठीक है, 3 टाइप के एल्कोहल ले लिए, सपोज करो, हमें नहीं पता कि कौन सा एल्कोहल है, ठीक है, कौन सा एल्कोहल है हमें नहीं पता, ठीक है। यहां पे हमने क्या डाल दिया, ये आ गया एल्कोहल्स, 3 एल्कोहल्स ले लिए, ठीक है, 3 एल्कोहल्स। और इसमें क्या डाल रहे हैं, लुकास रीजन डाल रहे हैं, एलआर लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, ठीक है। इसमें भी लुकास रीजन डाल रहे हैं, इसमें भी क्या डाल रहे हैं, लुकास रीजन डाल रहे हैं। और यदि यहां पे टर्बिडिटी कितनी आ गई, उसी टाइम आ गई, ठीक है, इमीडिएटली आ गई, सपोज करो इसमें टर्बिडिटी एकदम आ रही है, इमीडिएटली आ रही है, ठीक है, इमीडिएटली आ रही है, ठीक है। तो ये जो एल्कोहल होगा दैट इज कौन सा होगा, टर्शरी एल्कोहल होगा, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। यदि टर्बिडिटी कब आ रही है, सपोज करो यहां पे जो टर्बिडिटी आ रही है वो कब आ रही है, 5 मिनट के बाद आ रही है, ठीक है। तो ये जो एल्कोहल होगा वो कौन सा एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, ठीक है। और यहां पे जो है नहीं आ रही है, ठीक है, टर्बिडिटी अपेयर ही नहीं हो रही है, डज नॉट अपेयर, ठीक है, यहां पे डज नॉट अपेयर, टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को, यहां तक पता लग गया कि टर्बिडिटी जो है आप लोगों को, पर ये जो रिएक्शन है दैट विल टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, अब ये मैं बात करूं, यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, ठीक है, किसको, प्राइमरी एल्कोहल के लिए मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो इसमें भी क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी आ जाएगी। पर रूम टेम्परेचर में इसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टर्बिडिटी कब आएगी स्टूडेंट्स, कब आएगी टर्बिडिटी, ठीक है, जब इसको मैं प्राइमरी एल्कोहल को हीट करूंगा तब जाके इसमें टर्बिडिटी जो है वो क्या होगी, अपियर होगी, ठीक है। रूम टेम्परेचर में जो है, रूम टेम्परेचर में जो है इट विल डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, इंक्लूड कर देता हूं, रूम टेम्परेचर में टर्बिडिटी जो है, रूम टेम्परेचर में जो है टर्बिडिटी जो है डज नॉट अपियर, ठीक है, रूम टेम्परेचर में नहीं होगी। पर यदि मैं इसको हीट करूं तब जाके टर्बिडिटी प्राइमरी एल्कोहल में आ सकती है। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, ये एक जो है टेस्ट है फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। तो टर्शरी, जब हम लोग लुकास रेजेंट को टर्शरी एल्कोहल में डालते हैं, लुकास रेजेंट को, ठीक है, तो टर्बिडिटी एकदम आ जाती है, ठीक है। टर्बिडिटी क्यों आती है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, तो अल्काइल हैलाइड की जो है फॉर्मेशन होने की वजह से टर्बिडिटी आती है।
और ये जो टर्बिडिटी आने का कारण ये है कि स्टूडेंट्स, ये एल्काइल हैलाइड जो है वाटर में क्या होता है, इनसोल्युबल होता है, जिसकी वजह से वहां पे टर्बिडिटी आती है। ठीक है, लग गया पता सभी को? ठीक है, तो यदि टर्बिडिटी जो है 5 मिनट के बाद आ रही है वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, और यदि टर्बिडिटी ओनली अपॉन हीटिंग पे आ रही है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो अल्कोहल जो है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल होगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? स्टूडेंट्स मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं कि टर्बिडिटी क्यों टर्शियरी अल्कोहल में जल्दी आ रही है और सेकेंडरी अल्कोहल में क्यों 5 मिनट्स के बाद आ रही है, और प्राइमरी अल्कोहल में क्यों अपेयर नहीं हो रही है या फिर हीटिंग करने पे आ रही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? कारण ये स्टूडेंट्स कि जो टर्शियरी अल्कोहल होता है उसकी जो रिएक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? ये ऑर्डर है किसका? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल्स का। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कि किसकी रिएक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी जो है स्टूडेंट्स टर्शियरी अल्कोहल, फिर आता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड, कौन सा अल्कोहल आता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो किसकी होती है? जो टर्शियरी अल्कोहल उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है, जल्दी ही अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर देता है और उसमें टर्बिडिटी एकदम आ जाती है। अब ये टर्शियरी अल्कोहल क्यों जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी बात की थी, जैसे मैंने टर्शियरी अल्कोहल के बारे में आपको बताया कि जो टर्शियरी अल्कोहल होता है उस केस में क्या होता है। टर्शियरी अल्कोहल में आप लोगों को बताया था अभी कि जो टर्शियरी अल्कोहल था उस केस में ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करूं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल आ गया, ठीक है, ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल, और ये आ गया प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, तो टर्शरी जो ड्यूरेशन ऑफ द जब रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो ये जो टर्शरी अल्कोहल जो वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाता है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाता है, ठीक है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाता है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कौन सा बनाएगा? कौन सा बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कौन सा बनाता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाता है। और प्राइमरी अल्कोहल जो है आपको पता ही है सभी को क्या बनाता है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है, ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन जो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू किससे? सेकेंडरी और प्राइमरी से। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टूडेंट्स किसकी ज्यादा है? स्टेबिलिटी जो है किसकी ज्यादा होती है? स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो स्टेबिलिटी जो है टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, किससे? प्राइमरी से। कार्बोकेटाइन जो है ज्यादा स्टेबल है किससे? सेकेंडरी से, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और सबसे लीस्ट जो स्टेबल है दैट इज कौन सा होता है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन। अब ये क्यों स्टेबल है? क्यों? क्योंकि यहां पे जो है एक्चुअली में क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है डिपेंड करती है किसी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और CH3 का जो कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे कितने जो है यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि दो एल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसलिए जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है टर्शरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है और प्राइमरी में और कम है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो एल्काइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। 3 जो एल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें दो एल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ही कार्बन जो है वो एक ही एल्काइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे कितने कर रहे हैं? 3। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस में ज्यादा होगा? टर्शरी में ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो इसमें जो है जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है। और टर्शरी कार्बो आपको पता है कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल जो है वो इजिली टर्शरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये जो कन्वर्ट होगा
टर्शरी कार्बोकेटाइन में जो है वो कन्वर्ट होगा, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द इंपैक्ट, ठीक है। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड आयन आएगा, ठीक है, वो इस पे अटैक करेगा, ये रिएक्शन जो है फास्ट होगा, ठीक है, और आसानी से एल्काइल हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। लग रहा है पता सभी को, तो आसानी से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, लग गया पता सभी को। तो सेकेंडरी के केस में जो है क्या ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता है थोड़ी सी कम है, ठीक है। टर्शरी जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल का इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट होना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। पर ये जो टर्शरी अल्कोहल है वो इजीली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है आसानी से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और आसानी से क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड की क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो है टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं उसमें टर्बिडिटी जो है एकदम आ जाती है। क्यों, टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इजीली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोराइड आयन जो है आसानी से कार्बोकेटाइन से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर देगा। पर सेकेंडरी अल्कोहल में मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो टर्शरी से कम स्टेबल होता है, तो इसलिए इसमें कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होगा थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है, डिफिकल्ट होगा। और ठीक है, थोड़ा इसलिए इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल जो है जब वो लुकास रेजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको 5 मिनट तक टाइम लग जाता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करने के लिए। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों क्लाउडीनेस जो है टर्शरी कार्बोकेटाइन में जल्दी होती है, ठीक है, और ठीक है, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में जो है 5 मिनट के बाद होती है, और टर्शरी कार्बोकेटाइन में जो टर्बिडिटी आती है वो इमीडिएटली आ जाती है, उसी टाइम आ जाती है। इसका कारण यही है कि जो टर्शरी अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा है भाई कि ये आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये किसमें आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने का कारण क्या है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो इसलिए ये आसानी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, और क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाता है, ठीक है। वैसे जनरली मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी और जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ये स्टूडेंट्स SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो कौन सा रिएक्शन फॉलो करते हैं, SN2। कौन सा करते हैं, SN2। वेरी सुन मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों का मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा कि SN1 SN2 के बारे में बताऊंगा कि कैसे SN1 होता है, कैसे SN2 होता है, ठीक है। तो आप उसका वेट करिए। तो आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट को हम लोग टाइम टेस्ट भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द रीजन कि हम लोग इसको टाइम टेस्ट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसमें जो टर्बिडिटी है वो टाइम के ऊपर क्यों, आप देख सकते हैं कि टाइम के ऊपर बेस्ड है ये टर्बिडिटी, ठीक है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में इमीडिएटली आ रही है इसलिए, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें 5 मिनट के बाद आ रही है, और प्राइमरी अल्कोहल में तो आ ही नहीं रही है, ठीक है, और हीट करेंगे तभी आएगी, ठीक है। तो ये टर्बिडिटी का जो है वो टाइम के साथ लिंक है। आप देख सकते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड की जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, उसका जो है वो टर्बिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। टर्बिडिटी होगी तभी, टर्बिडिटी से हमें पता लग जाता है कि अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हुई है। इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये था, सो दैट इज द रीजन दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड टाइम टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए लुकास टेस्ट को क्या बोलते हैं, टाइम टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। और ज्यादातर आप लोगों का जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, मैं बात करूं जैसे उसमें जो अभी जेई मेन के जो 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें भी ये क्वेश्चंस इसके बारे में पूछा गया था कि रीजेंट्स को मैच करने के लिए बोला गया, 4-5 रीजेंट्स दिए हुए थे, तो उसमें बोला गया था कि लुकास रीजेंट इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता लग गया कि लुकास रीजेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो पता लग गया सभी को लुकास रीजेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो लुकास रीजेंट होता है ए, जैसे कॉलम टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे 2 कॉलम बने होते थे, एक ए में जो होता था जो रेजेंट्स वगैरह के नाम लिखे होते थे, और बी में हमें फाइंड आउट करना था, मैच करना था कौन किसका रेजेंट है, ठीक है। तो लुकास रेजेंट जो है वो होता है, आपको पता लग गया, कंसंट्रेटेड HCl, और कौन सा होता है एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए इस बार बोला गया था। जो पेपर्स हुए थे 2021 में, इवन फेब और मार्च में जो हुए पेपर्स, ठीक है, उनमें से
क्वेश्चन इसके बारे में आए हुए हैं, ठीक है। तो लुकास रीजेंट के बारे में बोला गया था, नीचे जैसे ए कॉलम में जो थे रीजेंट्स दिए हुए थे, ठीक है, बी में भी रीजेंट्स के दे रखे, उनके केमिकल्स दिए हुए थे, ठीक है। तो पूछा गया था कि लुकास रीजेंट इनमें से कौन सा है, मैच करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो लुकास रीजेंट जो होता है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो आई थिंक ये जो जो आप लोगों को अभी मैंने जो लेक्चर दिया, जो दैट इज कोल्ड लुकास टेस्ट के बारे में आप लोगों को करवाया, ठीक है, आई थिंक कि ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा और काफी वैल्यूएबल होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आप प्लीज जो है इसको रिवाइज करें, ठीक है, और अपनी बोर्ड्स वगैरह और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हैं तैयारी करें, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।